तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जीएस का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 24/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एक आकृति दी है, ये दर्पण रखा है MN। अब आपको बताना है कि दाईं ओर जो प्रतिबिंब बनेगा या जो आकृति बनेगी वो कौन सी होगी। ठीक है, इसमें देखो सर्कल दिया है इसके अंदर और फिर इसको इस तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है। अब जब ये दर्पण प्रतिबिंब में इधर की तरफ देखेगा तो ये ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो स्क्वायर दिया है वो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ये तो सिंपल है, तो देख लीजिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखो जब स्क्वायर यहाँ दिया है तो स्क्वायर ऊपर तो आएगा नहीं, यहाँ ऊपर दे दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दोनों एक साइड में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ ट्राइंगल दिया है और यहाँ ये स्क्वायर दिया है। ठीक है, ऑप्शन 4 देखिए, यहाँ पे ऊपर ट्राइंगल दिया था, यहाँ पे भी देखो दोनों की पोजीशन ही चेंज हो गई, तो ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बताना है हमें कि दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये क्या दिया है, नंबर्स लिखते हैं 50, 52, 56, 64 और 80। यहाँ सबसे पहले +2 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है, यहाँ +8 हुआ है, यहाँ +16 और यहाँ +32 होगा। ठीक है, तो 80 में हम 32 जोड़ेंगे तो ये आएगा 112। ठीक है, देखो ये दोगुना दोगुना हो रहा है, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। ठीक है, 8 का दोगुना 16 और 16 का दोगुना 32। इस तरीके से चल रही है सीरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे हमें जैसे जासूस का दिया है, जासूस का क्या दिया है, सुराग। ऐसे ही वैज्ञानिक का पूछा है, जैसे जासूस का मतलब जासूसी करके क्या खोजते हैं वो सुराग। ठीक है, ऐसे वैज्ञानिक खोज करके या फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, देखो नृत्य नहीं करेंगे, गीत नहीं, ऑप्शन से जाइए, या फिर चित्र। वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन 4, यहाँ पे हमें ये दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा किस क्रम में आएगा। तो देखो यहाँ से L से L हटाओ पहले, तो क्योंकि L सभी में कॉमन है। फिर E कॉमन है तो E हटाइए, फिर N, ठीक है, सभी में। अब यहाँ बचा S, S की प्लेस वैल्यू होती है 19। ठीक है, यहाँ बचेगा I, I की प्लेस वैल्यू होती है 9। यहाँ बचा G, G की प्लेस वैल्यू होती है 7। यहाँ बचा D, D की प्लेस वैल्यू होती है 4। यहाँ बचा T, T की प्लेस वैल्यू होती है 20। ठीक है, अब इन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रखते जाओ। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 4। ठीक है, 4 का नंबर क्या है, 4, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है 7, 7 का नंबर 3, फिर ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 9, 9 का नंबर क्या है 2, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। उसके बाद क्या है 90, 9 की पोजीशन 1 है, 1 आएगा। फिर है 20 और 20 का नंबर क्या है 5, तो फिर 5 आएगा। ठीक है, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन दी है। ठीक है, जब हम सेकंड बॉक्स पे आते हैं तो इसमें हमें 2 लाइन ऐड करके दे दी इसने। ठीक, अब हम थर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे इतना तो इसने हमें दिया ही था। ठीक है, उसके बाद भी इसने 2 लाइन ऐड करके दे दी, ये और ये। ठीक है, फोर्थ में यहाँ पे हमें इतना दिया था इसने। ठीक है, ये लाइन भी दी थी, यहाँ पे इसने हमें एक ये लाइन और एक ये लाइन ऐड करके दे दी। अब हम आएंगे फिफ्थ पर। ठीक है, ये कंप्लीट बॉक्स इसने बना के दिया हमें, देखो है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 लाइन एक्स्ट्रा चाहिए हमें। ठीक है, एक तो ये यहाँ से हो जाएगी और एक ये यहाँ से हो जाएगी। देखो ऑप्शन फर्स्ट में दी है,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, इसमें देखते हैं तो देखो इसने कंप्लीट कर दिया। हमें सिर्फ 2 लाइन चाहिए थी, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गई, ये भी एक्स्ट्रा हो गई, ये भी एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ 3 लाइन हो गई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, ऑप्शन थर्ड में देखो, यहाँ तो बॉक्स ही 4 बना के दे दिए, ठीक है। तो एक लाइन ये एक्स्ट्रा, ये तो हाँ ये एक्स्ट्रा, मतलब 1 मिनट रुकिए, यहाँ हमारी एक लाइन एक्स्ट्रा थी ये वाली, ठीक है। इसमें ऑप्शन सेकंड में ये वाली। अब थर्ड वाले में ये 2 चाहिए थी, ये पूरा बॉक्स ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। और फोर्थ वाले में यहाँ इसने हमें 3 बॉक्स बना के दे दिए, जबकि हमारे सिर्फ 2 बॉक्स बन रहे थे, ठीक है। थर्ड वाला बॉक्स था ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। कथन निष्कर्ष से यही क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है, मतलब इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। और फिर सेकंड कथन कह रहा है कि कुछ बी पी है, कुछ बी क्या है, कुछ बी जो है वो पी है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बी ए नहीं है, मतलब ये जो बी है इसका पूछा है कुछ बी ए नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। और निष्कर्ष सेकंड देखिए, कुछ पी ए नहीं है, मतलब ये वाले जो पी हैं वो इसके कुछ पी ए नहीं है, तो ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो है ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात हुई थी, देखो ये कह रहा था ना कि कोई ए बी नहीं है, कोई मतलब बी का रिलेशन ए से नहीं है, ठीक है। ऐसा कथन में नहीं बोला है कि इसका पी का भी रिलेशन ए से नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड वाला रॉन्ग हो गया है निष्कर्ष कि कुछ पी ए नहीं है, ठीक है। बी का इससे कनेक्शन नहीं है ए से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे इसमें देखो सभी डायग्राम को फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में देखो आप, ये वाला जो है ये उल्टा कर दिया। यहाँ पे ये देखो इसकी पोजीशन सेम दे रखी है, इस वाले की भी पोजीशन यहाँ से सेम दी है और थर्ड वाले की ये जो है इसकी भी पोजीशन सेम ही है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये यहाँ पे इस तरीके से था और यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, ठीक है। अब इसमें आओ थर्ड वाले डायग्राम में, यहाँ पे इस वाले की भी पोजीशन चेंज कर दी है, यहाँ इस तरीके से था, यहाँ पे भी ये कर दिया, ठीक है। बाकी ऊपर इसकी और इसकी पोजीशन यहाँ सेम है, ठीक है। अब आओ आप इस पे फोर्थ वाले पे, यहाँ देखो इन दोनों की पोजीशन और इसकी पोजीशन यहाँ सेम है, ठीक है। यहाँ किसकी पोजीशन चेंज की है, यहाँ की है इसकी पोजीशन चेंज, देखो ये उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे भी ये पोजीशन चेंज कर देंगे, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इन दोनों के मुंह नीचे की ओर होंगे, मतलब ये जो है, और इन दोनों के ऊपर की ओर होंगे। तो ऑप्शंस में देख लो, यहाँ ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 की पोजीशन ये नीचे है और 2 में इसकी पोजीशन ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ये हमें बताना है ए बी और सी के इनके सिंबल क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ 6 दिया है, 6 सी 2 दिया है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 से 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो सी का मतलब डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 10A 5B 6C 2, तो ये 3 बार, ठीक है। और हमें चाहिए कितना 53, यहाँ मान लो इंटू हो गया, यहाँ से हमें 50 मिल गया, हाँ ठीक है। बी की जगह प्लस हो जाएगा और 3 तो ये है ही है, ठीक है। तो इसको करते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया, ए का मतलब इंटू और बी का मतलब हो गया प्लस। देखिए ए का मतलब इंटू, बी का मतलब प्लस, सी का मतलब डिवाइड, ठीक है। 2 से 3 बार, ठीक है। फिर 10 इंटू 5 प्लस 3, यहाँ हो गया 15, ये 3, ये हो गया 53, ठीक है। 53 हमें दिया था, लाना था। अब ऐसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 5
यहाँ +18 और ये डिवाइडेड 9, ये से 2 बार 17 पंजे 85 +2, ये हो गया यहाँ से 87। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ दिया है हमें, इसका एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये बोला जाता है या लिखा जाता है, सॉरी, उसी कूट भाषा में पूछा है कि हम इसको कैसे लिखा है, मतलब इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, RING। ठीक है, इसको क्या लिख रहे हैं, UMQK, और हमसे पूछा है SAFP को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कोडिंग कीजिए, 18 9 14 ये 7 21 13 17 और ये 11। ठीक है, तो यहाँ से देखो 18 से 21 हुआ है, 18 से 21 हुआ है तो क्या हुआ है, +3। ठीक है, और 9 से 13 हुआ है तो +4, ऐसे 14 से 17 हुआ है तो देखो +3, फिर 7 से 11 हुआ है तो +4। मतलब पहले देखो यहाँ पे इसका 19 1 6 5, इसमें करो +3 तो कितना आएगा, 22, 22 पे होता है B। ठीक है, यहाँ करो +4, 5, 5 पे होता है E। ठीक है, अब इसमें करो +3, 6 और 3 9, 9 पे आएगा I। ठीक है, अब इसमें करो +4 करेंगे तो 5, 5 और 4 9, 9 पे आता है I। पहले किया है +3, फिर किया है +4, फिर किया है +3, फिर किया है +4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये श्रृंखला जो हमें दी है इसको हमें पूरा करना है कंप्लीट। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 4 A दिए हैं, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद डैश, फिर B भी कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद A दिए 4, 1 2 3 4 और फिर डैश, फिर B दिए 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद डैश डबल A और फिर से डैश और एक और A। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 और एक 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे की ये सीरीज है। यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं इसमें फिल करने के लिए। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाले में आएगा A, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो A कितनी बार लिए, 5 बार, B भी कितनी बार है, 5 बार। यहाँ से इसको अलग करो, A यहाँ पे भी A आएगा और B भी 5 बार है। ठीक है, यहाँ भी A आएगा और यहाँ भी A आएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से टूट जाएगा और एक नेक्स्ट सीरीज ये वाली बनेगी। तो यहाँ A कितनी बार है, 5 बार, B भी कितनी बार है, 5 बार, फिर से A 5 बार और B भी 5 बार, यहाँ A फिर से 5 बार और यहाँ B 5 बार। यहाँ देखो 5 A दे ही है और B भी कितने हैं, 5। ठीक है, तो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स में A आया है, तो ये ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक परिवार के 6 सदस्य X Y Z U V और W एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे। कितने व्यक्ति हैं, 6, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई दी थी, लास्ट वीडियो में होगी, देख लेना। यहाँ एक बार और बता देते हैं। ठीक है, तो देखो ये वो वाली कंडीशन हो गई कि जब एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। मान लो एक व्यक्ति ये बैठा है, ठीक है, और एक व्यक्ति ये बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं आमने सामने। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, तो ये एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। कोई मान लो एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, तो ये एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। एक व्यक्ति यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर मतलब आमने सामने, तो मतलब एक मेज पे हम जब बोले कि 8 व्यक्ति बैठे हैं तो उसे हम 1 2 ऐसे बैठाएंगे,
दो ऐसे, दो को ऐसे और दो को ऐसे, मतलब एक मेज पर हम 8 व्यक्ति को बैठा सकते हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हों, लेकिन हमें यहाँ बोला है 6 को बैठाने को। ठीक है, तो दो हमने ये बैठाए, ये और ये आमने सामने, यहाँ से ये दोनों आमने सामने, और यहाँ से हमने इन दोनों को बैठाया ये आमने सामने। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेड डब्लू के ठीक बाईं ओर बैठा है, और जब आपसे कहे कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं तो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर मुंह करके वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जेड डब्लू के ठीक बाईं ओर बैठा है, मैंने हमेशा कहा है बैठाने वाला हमेशा दूसरे वाले को बैठाओ, तो यहाँ बैठेगा डब्लू, और जेड इसके ठीक कहाँ बैठा है, बाईं ओर। ठीक है, यहाँ बैठेगा, और वाई जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई जो है वो जेड ही है क्या, जेड का बायां कौन सा होगा, जेड का जो बायां होगा वो होगा ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके बाएं होगी, और ये वाली साइड इसके क्या होगी, ये वाली साइड इसके दायां होगी। तो जेड के बाईं ओर कौन से स्थान पे बैठा है, दूसरे स्थान पे, पहला ये गया, दूसरा हो गया, यहाँ पे कौन बैठा है, वाई। ठीक है, एक्स यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, ये अभी यहाँ तो ना तो एक्स है ना यू है, इसको छोड़ दो अभी। डब्लू और एक्स दोनों का निकटतम, ओहो दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। ठीक है, ये वाली कंडीशन देखो, एक्स यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, मान लो मैंने एक्स को यहाँ बैठाया यू के बाईं ओर से, अगर हम यू को यहाँ बैठाते हैं तो यू का बायां ये वाली साइड होगी, तो यहाँ पे कौन आएगा, एक्स। ठीक है, अब कौन रह गया, देखो अब रह गया वी, वी आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है डब्लू और एक्स दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, डब्लू ये गया, एक्स ये गया, इनका निकटतम पड़ोसी है ये वी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। बस ये वाली लाइन ध्यान रखो, एक्स यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, हम यू को यहाँ बैठाते हैं, जब जेड का बायां ये वाली साइड है तो यू का भी बायां यही होगी ना, तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, बाईं ओर एक्स बैठा है। ठीक है, तो जो ये वाली जगह खाली रह जाएगी यहाँ पे बी बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि यही प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा या कौन सी संख्या आएगी। तो 1, 3, 7, 13 यहाँ बताएंगे, और ये 21। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक +2, +4, प्लस के 6, यहाँ +8, अब 13 में +8 करेंगे तो ये हो गया 21। ठीक है, और ये +10 हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, सम संख्या ऐड की है। ठीक है, देखो +2, +4, +6, +7, +10, तो ये सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है कि ये आकृति जो दे रखी है वो किस में छिपी हुई है, किस में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आकृति हमारी इसमें ऑप्शन सेकंड में निहित है। यहाँ से देखो ये आ रहा है, उसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से मुड़ के ये गई है, मतलब ये। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन सेकंड में निहित है। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लेना। देखो इसमें तो ऐसा लाइन तो चलो मान लो ये है, फिर यहाँ से ये सीधे इस तरीके से चली गई, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में तो इस तरीके से कुछ है ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। फोर्थ में ये है यहाँ से, पर ये सीधे इस तरीके से चली गई, तो फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे x + y, x++ वाला देखो, तो a b का भाई है, यानी कि x जो है वो y का भाई है। ठीक है, भाई बहन के बीच में मैंने बताया कि हम सिंगल बॉन्ड रखेंगे। ठीक है, फिर डिवाइड वाला देखो, यहाँ a b की बहन है, यानी कि y जो है वो बहन है किसकी, z की। ठीक है, अब माइनस वाला a b की पत्नी है, यानी कि z किसकी पत्नी है, z पत्नी है a की। ठीक,
तो अब हमसे पूछा क्या है, एक्स का ए से। मैंने हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखो, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमें ये नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग से अभी जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया होगा कि यहाँ पूछ लेते हैं जैसे एक्स का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उल्टा बता देते हैं। जैसे हमेशा याद रखना, जिसके पीछे से लग रहा है वो बोलने वाला होगा, वो बोलेगा, ए बोलेगा एक्स से, ठीक है। किससे, एक्स से। तो ए ये गया और ये बोलेगा एक्स से कि ये इसका कौन है या कौन है या इससे इसका क्या संबंध है। तो देखो यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये वाइफ की बहन हो गई, ठीक है। और ये बहन का कौन है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं था, ये बहन का, सॉरी ये भाई है इसका। ये जेड का कौन है, भाई। तो अब ये इसका ए से पूछा है, तो ये ए का कौन हो जाएगा, पत्नी का भाई, ठीक है। इस वाली लाइन को मिटा दो, ये कन्फ्यूजन, ये अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इससे इसका क्या संबंध हो जाएगा, एक्स से इसका इससे संबंध हो जाएगा पत्नी का भाई। देखो एक बार और बता दूं, एक्स और वाई ये दोनों कौन थे, भाई बहन, ठीक है। फिर वाई और जेड ये कौन थी, बहन बहन। फिर जेड का इसका ए से क्या रिलेशन है कि ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, जेड वाइफ हो गई, ए हस्बैंड हो गया, और ये जेड की कौन है, वाई बहन, ठीक है। जेड का एक्स से क्या रिलेशन है, ये इसका भाई है। तो ए से इसका पूछा है, तो ये कौन हो जाएगा, ए का, ये हो जाएगा पत्नी का भाई, ठीक है। तो ए ने पूछा ना, अब पता है बच्चे क्या कर देते हैं कि एक्स का ए से बता देते हैं। तो एक्स का जब ए से बताएंगे तो ये कौन हो जाएगा, ये इसका वो क्या कहते हैं, बहन का पति हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में भी दिया है देखो, बहन का पति। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना कि जिसके पीछे से लगा होता है वो बोलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जिसके पीछे से लगा है वो बोलेगा, तो ये मतलब ए बोलेगा और किसे बोलेगा, एक्स को। तो ये हुआ इसकी पत्नी का भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका होमवर्क। तो इसको सॉल्व करके आप देख लेना, 7 को 3 से और 3 को 7 से चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर क्या आ रहा है ये आप लोगों को बताना है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ 5 मित्र दिए हैं। पी बी सी जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। कितने मित्र हैं, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो हम सी को बैठाते हैं, और एच कहाँ है, इसके ठीक दाईं ओर। बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो बी है एच के बाईं ओर से। तो देखो एच का ये साइड जो होगी ना, ये एच के दायां होगी, ठीक है। और एच की ये वाली साइड जो होगी वो होगी बायां। तो किसकी बात हो रही है, बी की। बी कहाँ है, एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा सी। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखो इस वाली जगह पी नहीं आ सकता, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ। इसने कह दिया ना पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी के पास नहीं बैठ सकता पी। अब बचा कौन है यहाँ पे, तो यहाँ बचा हमारा बी। ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ बी था, ये मैंने सी बिठा दिया। देखो ये बी, बी यहाँ पे भी सी भी हटाओ आप। देखो बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, एच ही बैठा है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा बी, ठीक है। अब इसने कह दिया पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी नहीं यहाँ आएगा, पी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब कौन बचा, अब बचा हमारा जी, तो जी आ जाएगा यहाँ। अब पूछा क्या, देख लेते हैं। पी के ठीक बाईं ओर कौन है, पी ये क्या, और पी के ठीक बाईं ओर कौन है, पी का बायां होगा ये साइड और पी का दायां होगा ये साइड। याद रखना ये वाली साइड जो होती है ना, जस्ट इसके अपोजिट होती है। सी का दायां ये है और सी का बायां ये है, तो पी का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो पी का ये वाली साइड दायां होगी, ये वाली साइड बायां। तो पी का पूछा पी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो पी के ठीक बाईं ओर है एच, ठीक है। इसे हमें कंप्लीट करना है, तो देखो करते हैं इसे, ओ पी ओ एन एम एन एम एल, और हमसे पूछा है अब क्या आएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिख लो,
15, 16, 15, 14, 13, 14, 13 और 12। तो देखो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ होना चाहिए 1 प्लस, तो ये 11 ये 12, 1 प्लस हुआ, ठीक है, 11 12 1 प्लस, इसकी 11 होती है, इसका प्लेस वैल्यू 12 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख लो, इनका एक की 11 है, एक की 17 है, तो बताओ क्या 1 प्लस हो रहा है? नहीं, तो ये रॉन्ग। यहाँ देखो ये 11 होता है, ये 18 है, क्या 1 प्लस हो रहा है? नहीं। ये 11 ये 13 है, 1 प्लस हो रहा है? नहीं, ठीक है। ये डायग्राम में हमें कंप्लीट करना है, तो इसे देखो इसमें कर लेते हैं। पहले ये बनेगा, फिर यहाँ से ये बनेगा, ओहो, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइन बन के आई है, खींचेगी बीच में से, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट होके यहाँ से एक लाइन खींचेगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट ही देखो, ये वाला बॉक्स हमारा बन गया, ये क्या, ये वाला बॉक्स ये भी बन गया हमारा, ये बॉक्स हमारा ये क्या, ठीक। ये लाइन हमने खींच दी, जो कि इसने खींची है ये गई, और ये लाइन जो हमने बीचों बीच में से खींची थी वो ये आई, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड देखो, ये कहाँ बन गया बॉक्स, जबकि यहाँ कॉर्नर में बनना था, तो ये रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, ये यहाँ नीचे बनना था, ये वाली कंडीशन जो भी थी यहाँ ऊपर कर दी, तो ये रॉन्ग। और ऑप्शन फोर्थ, ये देखो बीच में ये लाइन, तो ये भी रॉन्ग, और यहाँ पे भी इस तरीके से एक लाइन खींचनी थी, वो भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। यहाँ पे इसको ये लिखा गया है, लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पूछा है कि हम इसको क्या लिखेंगे या कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ HEIGHT, इसको क्या लिखा है? FCGDE और Q, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे किसका पूछा है? METHOD का पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए पहले सभी की। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 8, 5, 9, 7, 8, 20, ठीक है। 6, 3, 7, 4, 5, 17। यहाँ से 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो 8 से क्या हुआ है, 8 से 6 हुआ है, -2। तो देखो 5 से 3 हुआ है, -2। 9 से 7 हुआ है, -2। 7 से 4, -2। 8 से 5, सॉरी -2 नहीं, -3। 7 से 4, -3। 8 से 5, -3, और 20 से 70, -3। तो आप समझ रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 में -2 हुआ है और लास्ट के 3 में -3 हुआ है। ऐसे स्टार्टिंग के 2 में आप करेंगे -2 और लास्ट के 3 में आप करेंगे -3, ठीक। तो चलो प्लेस वैल्यू लिख लो। इसकी होती है m की कितनी, 13, और 13 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11, 11 पे होता है की। ऐसे e की प्लेस वैल्यू 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 पे होता है c। ऐसे t की प्लेस वैल्यू 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे 18, 18 पे होता है r, ठीक। h की प्लेस वैल्यू 8, 8 में से माइनस करना है आपको 3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 5, 5 की होती है e, ठीक है। o की प्लेस वैल्यू 15 में से 3 माइनस करना है 12, 12 का होता है l। d में से 3 माइनस करना है 1, 1 पे आएगा a। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 लेटर में आप 2 माइनस करेंगे, लास्ट के 3 लेटर में आप क्या माइनस करेंगे, 3, सभी में से माइनस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, ठीक है। CPO, इसको लिखा है ANM, और हमसे पूछा JWX। 3, 16, 15, 1, 14, 13। तो देखो -2, -2, -2, सिंपल है। 10, 23, 24, -2, -2, और ये -2। 8 पे H, -2 करेंगे 21, 21 पे U, -2 करेंगे 22, 22 पे V, ठीक है। ओके, थैंक यू।